नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्त्रियों की स्थिति जो है शूद्रों से भी बदतर थी। हमारे वेद पुराणों में, सभी शास्त्रों में जो है, और आज भी है, शूद्रों की तरह ही स्थिति है नारियों की, सब जगह, सभी धर्म शास्त्रों में। तो दोस्तों, हम देखते हैं रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी कितना अपमान किया है स्त्रियों का, जो है बहुत ही अपमान किया है। दोस्तों, आपने ये ज़्यादातर विवादित चौपाई सुनी है, शूद्र ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी नारी। नारी को भी पशु के समान माना है, ढोल के समान माना है, गंवार के समान माना है, शूद्र के समान माना है। लेकिन आज इसके बचाव में जो तुलसीदास जी के समर्थन में आ जाते हैं, कहते हैं अरे नहीं भाई, ताड़ना का मतलब जो है शिक्षा होता है, शिक्षा देनी चाहिए ना। हाँ, ढोल को शिक्षा देती रही है, उसको स्कूल में पढ़ाइए, ढोल को, गाय को स्कूल में, पशुओं को, सारे पशुओं को कर दीजिए भर्ती, स्कूलों में शिक्षा दो। बेतुकी बातें करते हैं, अनर्थ का अर्थ करते हैं, कुतर्क करते हैं, जो सच्चाई है उससे मुकरते हैं, उसे सहज स्वीकार नहीं करना चाहते। दोस्तों, तुलसीदास जी जो है स्वयं अपनी नारी से पीड़ित थे। दोस्तों, वो जो है एक बार चली जाती हैं अपने मायके, तो ये इतने कामातुर रहते थे कि तुरंत जो है उसी रात को जो है पहुंच जाते हैं, ये तमाम कष्ट सहते हुए। नदी को पार किया है, बताते हैं कि कोई मुर्दा बह रहा था, उसकी उस पर चढ़ कर के पार हो गए। फिर वहाँ छत के पिछवाड़े पहुँचते हैं, वहाँ सांप लटका हुआ था, उसको रस्सी समझ करके पहुँच गए घर में। और जब उन्होंने देखा, उनके पैर पकड़े, रात को सो रही थी रत्नावली जी, तो उनको बड़ा गुस्सा आता है, बड़ी डांट लगाती हैं, फटकार लगाती हैं कि आपको ज़रा भी शर्म नहीं है, आप जो एक रात के लिए भी नहीं मुझे छोड़ सके और तुरंत मेरे पीछे पीछे चले आए। आप बहुत बेकार आदमी हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। इस हाड़ मास के पुतले से इतना मोह क्यों है? जितना हेत हराम से उतना हर से हो, चले जाओ बैकुंठ को। कुछ ऐसे जो है कहा उन्होंने, यानी ज्ञान दिया तुलसीदास जी को। विषयासक्त पुरुष थे, देखिए, विषय भोगी पुरुष थे। तो जब ज्ञान दिया तो उससे बहुत चिढ़ हो गई पत्नी से, और ये भी बताते हैं कि इनमें लात दी थी, तो उसे लात खा करके ये वापस भागे थे। ये किंवदंतियों में सुनते हैं दोस्तों। तो उन्होंने जो है फिर ऐसे पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो गए कि जहाँ देखो तहाँ रामचरितमानस में नारियों का जो है अपमान किया है। दोस्तों, एक केवल आप तो उसी को जानते हो जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, और इसी पर ही विवाद होता रहता है। समझते हैं कि केवल एक ही जगह जो है नारी का अपमान किया। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पूरी रामचरितमानस में से जहाँ जहाँ ये प्रसंग आए हैं, बड़े अच्छे हैं और देखने लायक हैं, और हमारी बहन बेटियों को देखना चाहिए कि तुलसीदास जी के आप कितने समर्थन में इसे पढ़ती हैं रामचरितमानस को। इसे भी पढ़ लिया करें कि कहाँ कहाँ जो है रामचरितमानस में निंदा की गई है स्त्रियों की। दोस्तों, मैं प्रारंभ करता हूँ आपके सामने। और ये देखिए रामचरितमानस है, नई छपी हुई है जी, अभी 81वां कोड है, 2021 की प्रकाशित है, और टीकाकार जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं। तो दोस्तों, इसमें जो है हम प्रारंभ करते हैं कि एक बार जो है शिव जी पार्वती जी बैठे हुए हैं। प्रसंग यह है, मैं आपको बता देता हूँ। पृष्ठ 121 पर है और दोहा 107 के बाद है। तो इसमें जो है पार्वती जी बैठी हुई हैं, और पार्वती जी की जिज्ञासा होती है राम के बारे में जानने की। तो वो क्या कहती हैं, देखिए किस तरह से, आप स्वयं देखें दोस्तों, किस तरह से वो जो निवेदन करती हैं कि हे प्रभु, मुझे बताइए रामचंद्र जी क्या थे, सीता जी क्या थी, उनकी शादी कैसे हुई, और आप उनको इतना क्यों मानते हैं। यद्यपि मैं दासी हूँ, आपकी दासी के समान हूँ, मुझे ये पुण्य कथाएं सुनने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी मैं आपसे निवेदन करती हूँ। देखिए दोस्तों किस तरह से। तो वो कहती हैं, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहे निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहे रघुनाथ कथा विधिनान। आज शिव जी की पत्नी पार्वती जी भी इस तरह से कहती हैं, दासी बनती हैं। देखिए, एक देवी को जो है दासी कहते हैं तुलसीदास जी। क्या कहते हैं, हे सुख की रास, हे सुख की रास, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी
ब्रैकेट में अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। इससे दो बात आपको स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो दासी, पार्वती जी दासी स्वीकारती हैं, अपने आप को पत्नी नहीं, ऐसा जो है विनीत भाव से वो कहती हैं, और मुझे आप सच्ची दासी मानिए। और ये कहते हैं मेरा अज्ञान दूर कीजिए, यानी उस पार्वती को अज्ञानी भी घोषित किया है तुलसीदास ने, दासी और अज्ञानी। देखते जाइए आप आगे। वो कहते हैं जदप बंदऊ पद धर धरन सिर विनय करऊँ कर जोर बरनऊ रघुबर बिसद जस श्रुत सिद्धांत निचोर। 109 दोहा पृष्ठ 123 बालकांड। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए प्रभु। जदप जे सीता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरावहें आरत अधिकारी जह पावहें। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ। देखिए अपने आप ही वो बेचारी स्वीकार कर रही है, यानी इन धर्मशास्त्रों को, धर्म की कहानियों को, कथाओं को सुनने का स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं है। हे शिव जी, हे पार्वती जी कहती हैं, हे शिव जी, हे नाथ, मुझे यद्यपि ये सुनने का, रघुनाथ की कथा सुनने का अधिकार तो नहीं है, फिर भी जहाँ संत लोग, जहाँ आर्त अधिकारी पति हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। आप जैसे पति हैं गूढ़ ज्ञानी, तो आप नहीं छिपाते हैं, इसलिए आप मुझे बताइए। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उससे सुनने के अधिकारी नहीं हूँ, तथापि मैं मन, वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। देखिए यहीं से ही आप देखिए एक साधारण औरत के प्रति एक पति की क्या धारणा बनेगी, साधारण पत्नी के प्रति। वो दासी से ज़्यादा नहीं समझेगा उसे। जब शिव जी से पार्वती जी एक्सेप्ट कर रही हैं और शिव जी सुन रहे हैं, एक्सेप्ट ही कर रहे हैं, नहीं उन्हें कहना चाहिए आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं पार्वती जी, आप तो मेरी अर्धांगिनी हैं, मेरी प्राण प्रिया हैं, प्राण बल्लभा हैं, आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं, दासी कहाँ से हो गई हैं आप। लेकिन वो स्वीकारते हैं। तो ये दोस्तों देखिए तुलसीदासी की करामत। आगे कहती हैं, अते आरते पूछो सुर राया रघुपति कथा कहो कर दाया। प्रथम सो कारण कहो बिचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव यानी दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिसमें निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण कैसे करता है। ये उनको जो है चिंता हो रही है पार्वती जी को कि निर्गुण ईश्वर जो है सगुण ईश्वर कैसे बन जाता है, राम जी सगुण ईश्वर कैसे बन गए। अब आते हैं दोस्तों आगे। देखिए पृष्ठ 625 पर अनुसुईया के आश्रम में पहुंचती हैं सीता जी। तो देखिए एक स्त्री जो है एक स्त्री को कैसे ज्ञान देती है, तुलसीदास जी के कलम से सुनिए दोस्तों। अनुसुईया के पद गहे सीता मिली बहोरे सुशील बिनीता। ऋषि पत्नी मन सुखय देखाई। आशीष दे निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र सीता जी अत्रि की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली, यानी अनुसुईया के पति अनुसुईया जी के चरण पकड़कर बैठ जाती हैं सीता जी। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ, उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास में बैठा लिया। देखिए माँ तो ज्ञान देती हैं वो, माँ तो पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सब सुनो राजकुमारी। अमित दान भरता भय देही अधम सुनार जो से बनते ही। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं। वैसे तो दुनिया में माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है, वह स्त्री अधम है
जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। अधम है। स्त्री को पति की सेवा करनी चाहिए हर हालत में। जो पति की सेवा नहीं करती वह अधम है। कौन ज्ञान दे रही हैं? अनुसुईया महारानी, अत्रि ऋषि की पत्नी। किसको दे रही हैं? सीता जी को। वो कह रही हैं कि अपने बेटा तुम जंगल में हैं, वो अरण्य कांड में हैं, घूम रही हैं वो राम और लक्ष्मण सीता। तो वो कहती हैं कि देखिए ऐसा मत करना बेटा, अपने पति की सेवा करना। ज्ञान दे रही हैं। वही स्त्री धन्य है, वही पतिव्रता है जो पति की सेवा करती है, और जो अपने पति की सेवा नहीं करती वह अधम है। वैसे ठीक है, पति की सेवा करनी चाहिए, लेकिन पति को पति मानकर, उसको भगवान मानकर नहीं। और पति को भी चाहिए कि स्त्री को जो है बराबर की अधिकारिणी मानकर उसकी भी सेवा करे, उसका भी ख्याल रखे। दोनों का एक दूसरे के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये एक रथ के दो पहिए होते हैं। एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए कि पति की सेवा करते रहो और पति चाहे कितना ही फिर सताए, कितना ही मारे पीटे, कितना ही दुराचार करे और कितना ही दुराचारी हो, कितना ही व्यसनी हो, और पति की सेवा करती रहे। ये एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। पति में भी गुण होने चाहिए सेवा कराने लायक, और उसको भी पत्नी की सेवा करनी चाहिए। आगे देखो, कहती हैं कई स्त्रियां जो है बड़ा इसका वो देती हैं, अरे तुलसीदास जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो देखिए कितना कहा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिय उचारी, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीन, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। इसका उदाहरण देती हैं कई जो धर्मपरायण स्त्रियां हैं। वो कहती हैं धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। तुलसीदास जी ने तो बड़ी तारीफ करी है। वो देख लें क्या तारीफ की है, कि वो कहते हैं धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। स्त्री की क्यों परीक्षा होती है? पति की क्यों नहीं परीक्षा होती? क्या स्त्री ही देती रहेगी? सीता ही अग्नि परीक्षा देती रहेगी? राम जी नहीं देंगे? पति की जो है मित्र की, धैर्य की और धर्म की, और मित्र की और स्त्री की, इन्हीं की परख लेनी है, परीक्षा लेनी है। धर्म संकट में आपको नहीं देनी है, आपको भी देनी है स्त्री के लिए। जब स्त्री पर संकट आए तो आपकी भी परीक्षा होनी चाहिए। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे हो पत कर किए अपमान, नारे पाब जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नहीं माँ, काय बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का, यानी वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, खूब क्रोध करता हो, और अत्यंत ही दीन हो, मूर्ख हो, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांत भांत के दुख पाती हैं। क्यों? ये तो स्त्रियां भी हो सकती हैं, ऐसी स्त्रियां नहीं हो सकती तो उनकी भी सेवा करनी चाहिए इंसान को, मनुष्य को, पति को। और मूर्ख की क्या सेवा करना? क्यों मूर्खता करेगा? उसको विद्वान बनाना चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए, उसको ताड़ना देनी चाहिए स्त्री के द्वारा, ताकि उसकी मूर्खता जो है, जैसे कालिदास को ज्ञान दिया था, तुलसीदास को ज्ञान दिया रत्नावली ने, ऐसे ही मूर्ख को ज्ञान देना चाहिए। ये न कि उसकी सेवा करते रहना चाहिए। सेवा करने से तो और मूर्ख हो जाएगा वो। तो देखिए दोस्तों, निर्धन हो ठीक है, ये तो चलता है, अंधा हो अच्छी बात है, बहरा क्रोधी, क्रोधी क्या मतलब है? अब क्रोध ही है, क्रोध कर रहा है, अनाप शनाप गाली दे रहा है, क्रोध करता जा रहा है, उसे प्रताड़ना कर रहा है, उसकी ताड़ना कर रहा है, तो क्या उसकी सेवा ही करती रहे पत्नी? नहीं, उसको अधिकार है, ऐसा ना होने दे, अपने ऊपर जुल्म न सहे। तो ये होना चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं, एक तरफा बात करते हैं पुरुषों के समर्थन में, कि ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांत भांत के दुख पाती। ये यमपुर का बड़ा डर दिखाया है, नरक का और यमपुर का। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, यही एक धर्म है स्त्री का, और कोई धर्म नहीं है। बस पति के चरणों को पूजती रहे दिन भर बैठी बैठी। एक ही व्रत है और एक ही नियम है, यही व्रत है उसका, एक ही नियम है और एक ही ड्यूटी है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आज तुलसीदास जी होते तो उन्हें ज्ञान होता कि आज जो है स्त्री को बराबर के अधिकार हमारा संविधान देता है, और स्त्रियां जो है पुरुषों से ज़्यादा अधिकार रखती हैं, उनका जो है ज़्यादा मान सम्मान होता है इस संविधान के तहत। तुलसीदास जी को आज बड़ी वेदना होती। देखिए दोस्तों आगे क्या कहते हैं, पृष्ठ जो है 626 पर,
आगे क्या कह रही हैं देखिएगा। मध्यम पर पत देखें कैसे, भ्राता पिता पौत्र निज जैसे, धर्म विचार समुझ कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुते अस कही। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती हैं, जैसे वो अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को भाई के रूप में देखती हैं, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं, जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, इन चीज़ों से बचती हैं। ऐसा नहीं समझती हैं जो अपनी कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री हैं, ऐसा वेद कहते हैं। देखिए तुलसीदास जी कह रहा है ऐसा वेद कहते हैं, यानी जो ऐसा नहीं देखती हैं, ऐसा विचार नहीं करती हैं, जो बची रहती हैं, कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री हैं, ऐसा वेद कहते हैं। आगे देखें। मुने अबसर भयते रह जोई, जाने हो अधम नारे जग सोई, पति बंचक पर पति रत करई, रौरब नरक कलप सत परई। जो स्त्री मौका न मिलने से, उसे कोई मौका न मिले, या भयवश या डर से पतिव्रता बनी रहती हैं, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। अभी ये सीता जी को ज्ञान देने की क्या आवश्यकता थी? इसका मतलब सीता जी पर संदेह था, वो नहीं जानती थी, वो समझती होंगी ये ऐसी औरत है, अनाड़ी है, बच्ची है, तो अनुसुईया जी ज्ञान दे रही हैं। देखिए क्या कह रही हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानिए सीता जी। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रत करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। ठीक बात, वो रौरव नरक में पड़ी रहेगी। अरे इसी जन्म में ही कुछ व्यवस्था कर दो तुलसीदास जी, आजकल तो यही फैसला हो जाता है, तलाक हो जाती हैं, कानूनी प्रक्रियाएं चल जाती हो जाती हैं। छन सुख लागे जन्म सत कोटि, दुख न समुझते सम को खोटी, बिन श्रम नारे परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़े छल गई। देखिए कितना पतिव्रत समझा रही हैं, सीता जी को पतिव्रत धर्म समझा रही हैं। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, क्षण भर के सुख के लिए ये नहीं समझती कि 100 करोड़ जन्मों तक फिर दुख मिलेगा, उनके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त होती है, परम गति को प्राप्त हो जाती है बिना परिश्रम किए। जो पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। अब ये थोड़ा सा ज्ञान अनुसुईया जी उनको भी दे देती राम जी को, कि इनकी अग्नि परीक्षा बार बार मत लेना, इनको त्यागना मत किसी के कहने पर। ये उनको नहीं दिया, उनको भी देना था कि ये आपकी पतिव्रता स्त्री हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रावण उठा ले गया या लंका में रही हैं तो आपकी पतिव्रता स्त्री, इनको जो है कभी कष्ट मत देना। राम जी को यही समझाना था, साथ में है, लेकिन नहीं, उन्हें जो है ना तुलसीदास जी महाराज को स्त्रियों को ही ज्ञान देना है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा हो ये पाए तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती हैं, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती हैं, अगले जन्म किसने देखा है तुलसीदास जी महाराज, कि वो अगले जन्म में जहाँ जन्म लेती हैं वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती। इसी जन्म में क्यों नहीं हो जाती, इसी जन्म में ही हो जानी चाहिए विधवा जो है। वह उस जमाने में कौन देखा अगले जन्म में, उस जन्म में जाकर जन्म लेती हैं, वहाँ जवानी में पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती हैं। आगे देखें दोस्तों, दोहा है। सहज अपावन नारे पते, सेवत सुभगत लहय, जसु गावत श्रुत चारि, अजहु तुलसी का हरिह प्रिय। 5वां का दोहा। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, अनुसुईया जी कह रही हैं। देखिए तुलसीदास जी महाराज की ये इसमें देखिए आप क्या उनकी जो है मानसिक स्थिति है लिखते हुए, स्त्री जन्म से ही अपवित्र है। देखिए अब इससे बड़ी और क्या बात होगी स्त्री की, कितना कैसे जो जन्म देती है, जो सृष्टि की संचालिका है, हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी पत्नी है, उसको जो है जन्म से ही अपवित्र कहते हैं तुलसीदास जी महाराज। ये देखिए, और अनुसुईया जी से कहलवा रहे हैं ये ज्ञान, और किसको, सीता जी को। क्या करें, सहज अपावन नार पते, सेवत शोभगत लहय,
जसु गावत श्रुत चार अजहु तुलसी का हरि प्रिय। 5 का दोहा पृष्ठ 626। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास अचानक शुभ गति प्राप्त कर लेती है। वैसे तो जन्म से ही अपवित्र है। अब तुलसीदास जी आप क्या जन्म से अपवित्र नहीं थे? आप कहिए, स्त्री अपवित्र नहीं होती है कभी, वो हमारी माँ होती है, हमें जन्मदाता होती है, हमारी सृष्टि की जन्मदाता है, बहुत पवित्रतम होती है हमारी माँ। लेकिन तुलसीदास जी आप जो है माँ के प्रति भी अपनी भावना यही रखते हैं कि आप कहते हैं स्त्री जन्म से ही अपवित्र है। हर स्त्री जो है जन्म से अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। आपकी सेवा क्यों नहीं की? आप में ऐसे गुणी कर्म नहीं थे, छोड़ के चली गई रत्नावली। आप जो है पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो गए, सारी स्त्रियों को आप जन्म से अपवित्र बताने लगे महाराज। किंतु पति की सेवा करके, और कुछ काम करके नहीं, पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही, ब्रैकेट में और लिख रहे हैं पौदार जी कि पातिव्रत धर्म के कारण, पातिव्रत धर्म पर बड़ा जोर दे रहे हैं। आदमी चाहे कितना ही कुछ भी करे दिन भर, लेकिन स्त्री को जो है घर में रखो, पतिव्रत बना के रखो इसको, पतिव्रता। आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं। तुलसी जी जिनके साथ जो है छल किया था विष्णु जी ने, आज भी पतिव्रता हैं वो। देखिए जालंधर को मारने के लिए जो है विष्णु जी ने छल किया था, तो उनके लिए कह रहे हैं तुलसी महाराज आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं। क्यों नहीं होंगी भगवान को? छल करके मारा था, उसके पति को छल किया था और तुलसी बना लिया, उसके साथ शादी कर ली, बैकुंठ को ले गए। तुलसी क्यों नहीं प्रिय होंगे? सुन सीता तब नाम सुमिर नार पतिव्रत करहें, तो हे प्राण प्रिय राम कहूँ कथा संसार हित। 5 खा हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम तो हो ही पतिव्रता, तो मैं तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है, अन्य स्त्रियों के लिए कही है। जी सीता जी आपके लिए नहीं कही है, आपको तो राम जी प्राणों से भी प्रिय हैं और आप तो पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हैं, स्त्रियों का आदर्श हैं। जब भी पति धर्म की बात आएगी, स्त्रियां जो है सीता जी का नाम, आपका नाम अवश्य लेंगी। इसलिए ये कथा, ये जो है मैंने प्रसंग, ये जो मैंने उपदेश मैंने उनके लिए दिया है जो संसार की स्त्रियां हैं। तो दोस्तों देखिएगा, आगे चलते हैं किस तरह से जो है तुलसीदास जी की भावनाएं रही हैं। आगे आते हैं, देखिए रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी सबरी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। दोस्तों सबरी बड़ी भक्त है, भील जाति की है, जंगल में रहती है, तपस्विनी का वेश रख करके भक्ति करती है। तो वो देखिए जब देखती हैं रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी आ गए, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी, तो आते हैं। ये पृष्ठ 666। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। उन्होंने अत्यंत रसीले, देखिए बेर की बात नहीं आती है कहीं भी कि बेर खाए थे, बेर दिए थे, पता नहीं कहाँ से लोग पल्ले पड़ गई है ये चीज़ें। वाल्मीकि रामायण में नहीं है, किसी रामायण में नहीं है। देखिए इसमें भी देखिए आप तुलसीदास जी की और नोट कर लीजिए, जो कहते हैं झूठे बेर चक चक के खिलाए थे, ये सब बकवास बनाई गई है बात। देखिए कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। उन्होंने अत्यंत रसीले, सबरी ने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। इसमें होंगे बेर, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नाम नहीं है स्पेशली, जैसे कहते हैं बेर चक चक के खिलाए थे, राम जी खाते गए थे। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया उन्होंने, रामचंद्र जी ने दिए थे जो भी कंदमूल फल थे। आगे अब क्या करती है? पान जोरे आ गए भई ठाड़ी, पान जोरे आ गए भई ठाड़ी, प्रभु हे बिलो के प्रीति अति बाढ़ी, कई विधि स्तुति करूं तुम्हारी,
अधम जात में जड़ मत भायरी, कहती है सबरी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका अत्यंत प्रेम बढ़ गया, प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं नीच जाति की और अत्यंत मंद बुद्धि हूँ। अब एक भक्त का भगवान से ये क्या कहना कि महाराज मैं तो बड़ा नीच जाति का हूँ। भगवान क्या जाति पूछ रहे हैं, या भगवान ने जाति बना के भेजी थी? लेकिन तुलसीदास जी को मजा आ रहा है। जाति का इतना वर्णन, उनके दिमाग में कूट कूट करके जातवाद का जहर भरा हुआ था, वो निकल रहा है। देखिए, तो सबरी ने कुछ नहीं कहा होगा ऐसा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। क्यों कहेगी कि मैं नीच हूँ, मैं मतमंद हूँ? और राम जी कब मान लेंगे इस बात को कि वो नीच जाति की है? फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। पान जोर आ गए वही ठाड़ी, प्रभु बिलो के प्रीति अति बाड़ी, के विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जात मैं जड़ मत भारी। हे प्रभु, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं नीच जाति की और अत्यंत मंद बुद्धि हूँ। ये जो है जातिगत अपमान नहीं है, भील जातियों का, तपस्वियों का, जो बेचारे तपस्या कर रहे थे, शूद्र जाति के लोग, आदिवासी, मूल निवासी, अनार्य लोग। अब वो राम जी के प्रति प्यार था उनका, और राम जी भी उनके आतिथ्य को स्वीकार कर रहे हैं, कंदमूल फलों को खा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन तुलसीदास जी महाराज के दिमाग में जाति का कीड़ा रेंग रहा है, और वो जगह जगह ये जाति की निंदा करते हैं, अधम जाति बता रहे हैं उसे। और आगे भी कहा है दोस्तों उन्होंने। फिर देखिए क्या होता है। आगे कहती हैं वो, पृष्ठ 667 पर ही है, अधमते अधमयते नायरी, तिन मह में मते मंद अघायरी, कह रघुपते सुने भामिन बाता, मानहु एक भगत करनाता। जो अधम से भी अधम है, मैं उन स्त्रियों में भी अत्यंत अधम हूँ, और उनमें भी ये पापनाशन में मंद बुद्धि हूँ। फिर कहलवादी श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिन, मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। सही भी है, क्षत्रिय थे राम, भगवान थे राम इन आदिवासियों के। अब इस समय उनका आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं, तो वो क्यों कहेंगे? वो कहते हैं कि तुम अधम से अधम। जब सबरी ने कहा कि मैं तो अधम से भी अधम हूँ स्त्रियों में, और मैं मंद बुद्धि हूँ, तो राम जी कहते हैं, हे भामिन मेरी बात सुन, मैं तो ये जात पात का विचार नहीं मानता, मंद और उसका तेज मंद बुद्धि का मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो केवल एक जानता हूँ कि मेरी भक्ति करता रहे आदमी, बस जो मेरा भक्त है मैं उससे ही प्यार करता हूँ। आगे कहते हैं राम जी, जाते पाते कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परे जन गुण चतुराई, भगत ही नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिय कैसा। जाति पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, कुटुंब, गुण और चतुरता। आप मंदबुद्धि क्यों बन रही हैं आप? और जाति पाति की बात क्यों कर रही हैं आप? अधम क्यों बन रही हैं? मैं इन जाति पाति को, कुल को, धर्म को, बड़ाई को, धन बल को, कुटुंब को, गुण को और चतुरता को, इनको कोई ध्यान नहीं करता। इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य मुझे बुरा लगता है। और कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल, जिस बादल में जल ही नहीं हो, जो बरसता ही नहीं हो, शोभाहीन दिखाई देता है बादल बगैर पानी का। वैसे ही मेरी भक्ति के बिना इंसान मुझे लगता है, और मैं कोई चीज़ नहीं देखता ये कुल कैसा है, कौन सी जाति का है, कौन सी पाति का है, कौन से बल का है, कौन से कुटुंब का है, मूर्ख है, विद्वान है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, लिटरेट है, ये मैं नहीं देखता। सबरी जी आप क्या कह रही हैं? मुझे तो केवल यही बस प्रसन्नता है कि आप मेरी भक्त हैं। देखिए दोस्तों आगे चलते हैं।
कहे कथा सकल बिलोक हरि मुख पद हृदय पद पंकज धरे तज जोग पावक दे हरि पद लीन भय जहाँ नहीं फिरे नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो विश्वास कर कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो। सब कथा कहकर पृष्ठ 669 सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर यानी जलाकर वह उस दुर्लभ हरपद में लीन हो गई। उसी समय जो है उन्होंने चिता तैयार थी और पता नहीं क्यों अपना आत्मदाह कर लेती हैं सबरी जी, जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में ही प्रेम करो और किसी की ज़रूरत नहीं है। सब बेकार हैं, सारे कर्म धर्म अधर्म बहुत से मत पंथ ये सब बेकार हैं, केवल राम जी के चरणों की सेवा करो। और आगे दोहे में 36 नंबर में कहते हैं जातहीन अग जन्म मह मुक्त कीन असनार महामंद मन सुख चहस ऐसे प्रभु ही विसार। जो नीच जाति की और पापों की जन्म भूमि थी, नीच जाति की, देखिए जाति की बात आती है, भीलनी की जाति बता रहे हैं सबरी की, नीच जाति की और पापों की जन्म भूमि थी ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महा दुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है। अपने मन से कह रहे हैं कि तू बड़ा दुर्बुद्धि है, तू ऐसे प्रभु को क्यों छोड़ रहा है, क्यों त्यागता है और सुख चाहेगा, सुख मिलेगा तुझे? नहीं। देखो नीच जाति की औरत को उन्होंने तार दिया, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अब पता नहीं कैसे मुक्त कर दिया, उन्होंने सबरी ने जो है आत्मदाह किया था। तो दोस्तों यहाँ भी आपने देखा, आगे देखते हैं। अति प्रसन्न रघुनाथ है जानी पुण्य नारद बोले मृदु बानी राम जब प्रेर्यो निज माया मोहे मोहे सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी आते हैं, राम लक्ष्मण सीता जी बैठे हुए हैं, तो वहाँ नारद जी जो है प्रसंग छेड़ देते हैं अपनी शादी का। विष्णु जी ने मोहिनी से शादी नहीं करने दी थी, वहाँ पहुँच गए थे, बंदर का वेश नारद को कर दिया था। ये कथा आपने सुनी होगी दोस्तों। वही पूछते हैं, तो देखिए क्या कहते हैं कि रघुनाथ जी जब सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया था? विष्णु जी, ये राम जी ने नहीं, विष्णु जी ने, लेकिन चूँकि विष्णु का ही अवतार बताते हैं राम जी को, तो कह रहे हैं आपने मुझे शादी क्यों नहीं करने दी थी? हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करो सदा तिन के रखवारी जिम बालक राखे महतारी घस सुबच्छ अनल अयधाई तह राखे जननी अरिगाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। वो रामचंद्र जी अब कहते हैं नारद जी से, सुनिए दोस्तों, बड़ा रोचक प्रसंग है। प्रौढ़ भयते सुत पर माता प्रीत करे नहीं पाछे लिवाता मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी बालक सुतमम दास अमानी जनहि मोर बल निज बल ताही और दोह कह काम क्रोध रिपु आही यह विचार पंडित मोय भजही पाए हूँ ज्ञान भगत नहीं तजही काम क्रोध लोभाद मद प्रबल मोह के धार। अब आते हैं रामचंद्र जी के, मैंने शादी क्यों नहीं होने दी, मैं भुक्त भोगी हूँ। देखिए क्या कहते हैं दोहे में, काम क्रोध लोभाद मद प्रबल मोह के धार तिन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नार। पृष्ठ 676 243। क्या कहते हैं राम जी, काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। देखिए रामचंद्र जी के मुंह से नारद के प्रति कहलवा दिया तुलसीदास जी ने क्या, कि स्त्री जो है अत्यंत दारुण दुख देने वाली है और काम की, क्रोध की, लोभ की, मद की, मोह की, अज्ञान की ये प्रबल सेना है और
स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है नारद जी। आगे क्या कहते हैं, सुन मोहे कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहूँ नारे बसंता, जप तपन रे जलाश्रय झारी, होए ग्रीष्म सोसय सब नारी। देखिए, हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। दोस्तों क्षमा चाहूँगा, मुझे जुकाम हो रहा है। हे मुनि सुनो, पुराण और वेद और संत कहते हैं, राम जी कह रहे हैं, देखिए कि वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। ये सब कहते हैं, पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं, संत कहते हैं, केवल तुलसीदास जी नहीं कह रहे हैं, केवल ये रामचरितमानस ही नहीं कह रहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, संत कहते हैं कि मोह रूपी जो मोह का वन है, जंगल है मोह का, इसको जो है विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जैसे बसंत में फूल खिल जाते हैं, वनस्पतियाँ खिल जाती हैं चारों तरफ, ऐसे ही माया का जो मोह का जो वन है उसको खिलाने के लिए स्त्री बसंत के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। देखिए क्या जप, चाहे कितना ही जप करो, कितना ही तप करो, संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर, ये भयंकर तपती हुई गर्मी की ऋतु समझिए। फिर जब आदमी भले ही कितना ही जप करे, तप करे, लेकिन ये सब जो है पुण्य के स्थलों को सुखा देती है, सुखा डालती है। इसकी जो ग्रीष्म है, ग्रीष्म ऋतु के समान है स्त्री, और वहाँ बसंत के समान है मोह रूपी वन को खिलाने के लिए। संसार में जो मोह माया है सब स्त्री के ही कारण है। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन्हें हरस प्रद बरसा एका, दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन कहाँ सरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर यानी डाह आदि मेढक हैं, इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। अब देखिए राम जी की भी धारणा देखिए स्त्री के प्रति, यानी राम जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी कहलवा रहे हैं, राम जी भी कितने परेशान हैं नारी से। क्या कह रहे हैं आगे देखें दोस्तों, काम क्रोध मद मत्सर डाह आदि मेढक हैं जलाशय के, ये तो मेढक हैं, और इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली, इनको खुश करने वाली, प्रसन्न करने वाली, किसको, काम को, क्रोध को, मद को, डाह को, यानी हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। और बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, कमलिनियों के, कमल खिलते हैं तालाब में, वो बुरी वासनाएं हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। देखिए क्या तुलना कर रहे हैं राम जी, यानी बसंत की हो गई, ग्रीष्म ऋतु की हो गई, और ये काम क्रोध मद और मत्सर इनको जो है वर्षा ऋतु हो गई, इनको प्रसन्न करती है। मेढक रूपी ये जो काम क्रोध मद और मद डाह है ये हैं, इनको जो है वर्षा ऋतु होकर के हर्ष प्रदान करने वाली स्त्री। और बुरी वासनाएं जो इसके शरीर में हैं वो कमल के समान हैं, उनको सदैव सुख देने वाली, जो बुरी वासनाएं हैं कमल के समान है, वो जो खिलती हैं तालाब में, उनको सदैव सुख देने वाली, यानी उनको खिलाने वाली ये शरद ऋतु है। देखिए ऋतुओं से तुलना करें राम जी। धर्म सकल सरसी रोह वृंदा, होए हिम तिन्हि दहे सुख मंदा, पुण्य ममता जबास बहुताई, और पल होए नार शिशिर ऋतु पाई। देखिए समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं, समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। यह नीच ब्रैकेट में विषयजन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। अब हिम ऋतु पे आ गए, सारी ऋतुओं का वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, समस्त धर्म तो कमलों के झुंड हैं, यह नीच विषयजन्य यानी विषयों की जन्मदाता
सुख देने वाली स्त्री हिमऋतु होकर उन्हें जला डालती है। हेमंत ऋतु में जैसे वनस्पतियां जलती हैं, पेड़ पत्ते पौधे पीले पड़ जाते हैं, उन्हें जाड़ा मार जाता है, शीत ऋतु में पाला मार जाता है, ऐसे ही स्त्री क्या है, हिमऋतु है, जो नीच है, विषय जन्य है। ये फिर ममता रूपी जवास का समूह, जवास का समूह यानी वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। देखो शिशिर ऋतु भी बता दिया। क्या जवास एक जंगली झाड़ी होती है, वो जवास का समूह है। ममता जो है क्या है, जवास का झुंड, वन, जवास का वन, और उसको खिला देने वाली, हरा भरा कर देने वाली स्त्री क्या है, शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु में जवासे हरे भरे हो जाते हैं, जवासे की झाड़ियाँ। पाप उलोक निकर सुखकारी, नार निबिड़ रजनी अंधियारी, बुध बलशील सत्य सब मीना, बनसी समत्रिय कहाँ प्रवीणा। दोस्तों सुन लो, और हमारी जो है बहन बेटियां माताएं सब पढ़ लें, सुन लें कि आप जो है बड़ी तारीफ़ करती हैं कि नहीं तुलसीदास जी ने कुछ नहीं कहा, बड़ी तारीफ़ की है तुलसीदास जी। और यहाँ राम जी भी इसीलिए सीता जी को परित्याग किया। अपनी जो है देखिए कितना ज्ञान दे रहे हैं राम जी भी, उनकी भी स्त्रियों के प्रति धारणा को तुलसीदास जी ने दिखा दिया है। कि आगे कहते हैं, पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि। अब बताइए क्या कह रहे हैं, पाप रूपी जो पापी हैं, उल्लू जो पापी हैं, जो उनके समूह हैं, उनको ये स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। यानी घोर अंधकार में ही उल्लुओं को मज़ा आता है, तभी निकलते हैं, तभी भोजन करते हैं। दिन में तो छुपे पड़े रहते हैं कोटरों में, कुछ दिखाई नहीं देता, उल्लुओं को रात्रि के अंधकार में ही दिखाई देता है। तो उनका कहना है कि जो लोग पाप रूपी उल्लू हैं, पापी उल्लू हैं, उनको सुख देने वाली यह स्त्री क्या है, अंधकारमयी रात्रि है, अमावस्या की रात्रि समझो। बुद्धि, बल, शील और सत्य ये सब मछलियां हैं, और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। जैसे बंसी फंसा लेती है मधुर धुनी से, हिरन आ जाते हैं जाल में, ऐसे ही ये क्या है, बल, शील, बुद्धि, सत्य, ये सब मछलियां हैं। सत्य मछली है, शील मछली है, बल मछली है, बुद्धि, और ये शिकार हैं। उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए इनको नष्ट कर देती है, बल को, शील को, सत्य को, बुद्धि को स्त्री। ये जो है बंसी के समान है। चार पुरुष, चतुर्पुरुष ऐसा कहते हैं। चतुर्पुरुष राम जी कह रहे हैं, चतुर्पुरुष ऐसा कहते हैं। और नारद जी सुन रहे हैं कि बुध बल शील सत्य सब मीना, बनसी समत्रिय कहीं प्रवीणा, पाप उलूक निकर सुखकारी, नार जिबिड़ रजनी अंधियारी। और आगे क्या कहते हैं दोहे में, 44वां दोहा पृष्ठ 677, अब गुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खान, और ताते कहे कीन निवारण मुन में यह जय जान। यानी अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खान, ताते की निवारण मुन में यह जय जान। 44वां दो, युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि नारद जी, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। फिर अपना क्यों किया राम जी, उनको तो रोक दिया। बड़ी चिंता थी आपको स्त्रियों से जो है दूर रखने की, क्योंकि वो सारे अवगुणों की खान है, पापों की खान है। लेकिन आपने क्यों किया था, इसीलिए कि सीता जी को परित्याग कर दोगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह ज्ञान देते हैं। क्या कहते हैं दोहे में कि युवती स्त्री, तरुण स्त्री अवगुणों की जड़ होती है नारद जी, पीड़ा देने वाली है, जिंदगी भर कष्ट देगी, दुख देगी, और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, जब मैं विष्णु था, मैंने जी में ऐसा जानकर खुद कर लाया था उसको, लेकिन आपको नहीं करने दी थी। तो फिर आप क्यों ब्याह लाए थे उस मोहिनी को, तो तुमको विवाह करने से रोका था। तो दोस्तों, इस प्रसंग से आपने देखा कि तुलसीदास जी ने किस तरह से नारी का सरासर अपमान, और आप बताइए इसमें अपमान करने में कहीं कसर नज़र आ रही है आपको?
क्या कसर रह गई है, और वो भी राम जी के मुख से कहलवाया है, सारे पापों की अवगुणों की। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए प्रसंग है सुंदरकांड का, पृष्ठ 767। समुद्र जो है उसको सुखाने के लिए धनुष तान लेते हैं, समुद्र घबरा जाता है, ब्राह्मण का वेश रख करके आता है। तो ब्राह्मण का वेश रख करके वो, आपने दोहा ये चौपाई सुनी है, बहुत चर्चित है। वो कहता है, प्रभु भल कीन मोह सिख दीनी, मर्यादा पुण्य तुमरी कीनी, ढोल गमार शूद्र पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे, देखिए इसमें भी कर दिया है, इसमें जो है गड़बड़ कर दी है, शिक्षा, और शिक्षा के ब्रैकेट में दंड, दंड भी है। प्रभु आपने अच्छा किया, यानी मुझ पर धनुष तान लिया, मुझे धमकी दी सुखाने की, ये आपने दंड दे करके मुझे शिक्षा दी, शिक्षा दे करके दंड दिया। इसीलिए वो कहते हैं इसमें शिक्षा घुसेड़ दिया। प्रभु भला कीन मोह सिख दीनी, हाँ मुझे सबक सिखाया आपने, चेतावनी की दी कि मैं ऐसा नहीं हुआ, रास्ता नहीं दिया, समुद्र तो मैं तुझे सुखा दूंगा। ये आपने प्रभु जी मेरे साथ भलाई की है, और आपने मेरी मर्यादा को और अपनी मर्यादा को कायम रखा है। आगे कहता है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न। अरे भाई बीत तो तुम पे रही है यार, तुम्हें कहाँ से ये ढोल गमार शूद्र पशु नारी कहाँ से याद आ गए? सागर महाराज तुम अपनी कहो ना, लेकिन नहीं, तुलसीदास जी को जो है इनको यहाँ समेटना था समुद्र के मुख से भी। कहते हैं कि प्रभु आपने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा, ब्रैकेट में दंड, शिक्षा दंड कब से हो गई, दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। मेरी जो मर्यादा है ये आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गमार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं, इसमें जो है शिक्षा लिखा है। ताड़ना का मतलब शिक्षा रखा है। अब इनसे ये पूछे, यहाँ पर ये जो है हेर फेर किया है इन्होंने, ये 2021 का शिक्षा लिख दिया है, क्योंकि सब जो है आजकल आप देख रहे हो इस ताड़ना शब्द के पीछे बड़ा बवाल है देश भर में, रामचरितमानस को लेके बवाल है, तो सब कह रहे हैं शिक्षा ताड़ना दे। अरे यार एक बात बताओ, आप जो है इस ढोल को क्या शिक्षा दोगे, मुझे बताओ आप, क्या वो बगैर पीटने के, बगैर ताड़ना के बज जाएगा? बताओ, शिक्षा मान ली बात आपकी, ताड़ना शिक्षा होती है, क्या शिक्षा दोगे? उसके हाथ जोड़ोगे, उसे आ ई पढ़ाओगे, क्या संस्कृत के श्लोक पढ़ाओगे, क्या पूजा करना सिखाओगे? ढोल को, ढोल से क्या संबंध था? अगर आपको शिक्षा ही देनी थी तो यहाँ पशु का क्या मतलब था? पशु को कौन से विद्यालय में पढ़ाओगे आप? शूद्रों के लिए है, शूद्र पशु नारी। अब शूद्र को शिक्षा देना कहाँ है बताइए आप? सारे ग्रंथों में तो मना कर रखी थी, प्रतिबंध लगा रखा था। शूद्र को कब जो है शिक्षा, नारी को कब शिक्षा देनी थी? कभी नहीं। ये जो है, ये अगर मान भी ली जाए आपकी बात, तो ये भी जो है वेद विरुद्ध है, सारे तुम्हारे ग्रंथों के विरुद्ध है। शिक्षा का मतलब ही नहीं है, इनको तो शिक्षा देनी नहीं है। शिक्षा के अधिकारी हैं साहब। गाय जो है, भैंस जो है, बकरी जो है, ये सारे जानवर शिक्षा के अधिकारी हैं। ये ढोल जो है, जितने भी ढोलक मजीरा ताश ये बजाने वाले हैं, पिटने वाले बजते हैं, ये जो सब शिक्षा के अधिकारी हैं। इनको दाखिला कर दो, पढ़ा दो, गुरुकुलों में भेज दो। क्या यार बेतुकी बातें करते हैं, अनर्थ का अर्थ का अनर्थ करते हैं, कुतर्क करते हैं, और अपने बाप दादाओं के लिखे हुए को सत्य सिद्ध करने को लो जी जोड़ प्रयास करते हैं। मारा मार होती है, शिक्षा ताड़ना नहीं है, शिक्षा है। नारी का अपमान नहीं, नारी का नहीं किया है तुलसीदास। अभी ये मैं बता रहा हूँ, देखिए एक ये चौपाई कोई क्यों ले लेते हो आप? सारी नारियों का देखिए राम जी ने क्या वर्णन करवाया राम के मुख से। खैर आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं, थोड़ा सा और है दोस्तों। नार बेबस नर सकल गुसाई, ना चाहे नट मर कटकी नाई, शूद्र दुजन उपदेश है ज्ञाना, मेल जनेऊ ले कुदाना। ये जो है प्रसंग है उत्तरकांड में। काग भुसुंडी नामक कौआ वो गरुड़ को उपदेश दे रहा है, सारा ज्ञान दे रहा है। तो दोस्तों इसमें कलयुग का वर्णन करता है
कि नार विवश नर सकल गोसाई। कलयुग में क्या होता है, हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष बस में है। क्या? सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष बस में है कलयुग में। हाँ, त्रेता सतयुग द्वापर में नहीं थे। तो ये चिंता हो रही है। देखिए, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष बस में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। बाजीगर के बंदर क्या उपमा दे रहे हैं। पति जो है नाचते रहते हैं, स्त्रियां जो है नचाती रहती हैं और सारे जो है उनके काबू में रहते हैं, कंट्रोल में रहते हैं। पहले जो है स्त्रियां कंट्रोल में रहती थी, अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। तुलसीदास जी महाराज आगे क्या कहते हैं, सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र सुरत संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पत त्यागी, भजई नार पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। ये बताइए कहाँ की बात है ये? क्या इस बात को स्वीकार करेंगी आज की बहन बेटियां? क्या सब वो दुराचारणी हो गई हैं, अभागिनी हो गई हैं? सब अपने पतियों को छोड़ करके पर पुरुषों का सेवन करती हैं। ये क्या लिख दिया है? ये कौन सी प्रशंसा की है तुलसीदास ने? देखिए आगे क्या कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान बिनु नार नर कहें न दूसरे बात, और कौड़ी लागे लोभ अवश्य करें विप्र गुरुघात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा, स्त्री और पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, लेकिन लोभ अवश्य कौड़ियों के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते। वैसे तो ब्रह्म ज्ञानी बनेंगे कलयुग में सभी स्त्री और पुरुष, लेकिन जरा से लालच में, जरा से धन के लिए अपने ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालेंगे। अब ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, काहे को हत्या करेंगे भाई? शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं? जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंखें दिखलाते हैं। शूद्रों से भी बड़े परेशान हैं और नारियों से तो परेशान ही। देखिएगा आगे चलते हैं। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। क्या ज्ञान है महाराज तुलसीदास जी का। कुलबंत निकार है नार सती, ग्रह आन है चेर निवेर गति, सुत मान है मात पिता तबलों, अब लानन दीख नहीं जबलों। क्या कहते हैं, कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं कलयुग में। अब ये कलयुग में ही बैठे थे 500 साल पहले, तो कह रहे हैं कि भैया आप तो ऐसा होने लगा, कुलवती स्त्री को कोई रहने नहीं देता घर में, सती को कोई रहने नहीं देता। और क्या करते हैं, अच्छी अच्छी ऐसी औरतों को छोड़कर घर में दासियों को रख लेते हैं, नौकरानियों को रख लेते हैं। और पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुख नहीं दिखाई देता। जब तक घर में नहीं आ जाती स्त्री, यानी शादी होकर के नहीं आ जाती, बस पुत्र तभी तक अपनी माता पिता का आज्ञा पालन करते हैं। जैसे ही वो लड़की आ जाती है दुल्हन बन करके, पत्नी बन करके, बस उसके आते ही माता पिता का त्याग कर देते। और ये भी मुझे लगता है गलत लांछन है, ऐसा नहीं होता है। अब एक आध बात तो सब जगह ही होते हैं, पहले भी होते थे और आज भी होते हैं। देखिए आगे क्या प्यारी बात कहते हैं तुलसीदास, ससुरार प्यारी लगी जबतें, ससुरार प्यारी लगी जबतें, रिप रूप कुटुंब भये तबतें, न पाप परायण धर्म नहीं, कर दंड विडम्ब प्रजा नितहीं। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी लड़कों को कलयुग में, तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। यानी शादी क्या हुई, पत्नी क्या घर में आई, बस घर के माँ बाप भाई बहन सारे कुटुंबी क्या हो जाते हैं, शत्रु। यानी एक पत्नी के आने, दुल्हन के आने से, शादी हो जाने, जब से ससुराल प्यारी लगने लगी, ससुराल बस गई, ससुराल में आना जाना हो गया, तब से अपने कुटुंबियों को भूल गए लोग। राजा लोग पाप परायण हो गए, उन्होंने धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि दुज चिन्ह जनेऊ, उघार तपी नयमान पुराणन वेद ही जो, हर सेवक संत सही कलिसो।
धनी लोग मलिन यानी नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं जानते कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं, चाहे वो स्त्री हों या पुरुष हों। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि मैंने जो है आपको प्रयास किया और जगह जगह से इसमें से खोजबीन करके आपके सामने रखा, ताकि आप जो है केवल एक ही चौपाई को पकड़ करके कि शिक्षा की बात कही है, ताड़ना नहीं है नारी को, ढोल गमार शूद्र पशु नारी उसी को लिए फिरते हैं चर्चा का विषय। ये सारी चौपाइयाँ पढ़ो, सुनाओ, पढ़ें बहन बेटियाँ कि तुलसीदास जी न केवल जातवादी थे लेकिन वो जो है साथ में स्त्री विरोधी मानसिकता के भी शिकार थे। और वो प्रथम उनको जो भोग मिला अपने घर से ही उनको भोगना पड़ा रत्नावली के कारण। रत्नावली ने उनको बहुत डांटा था, उनका अपमान किया था और उसी के परिणाम स्वरूप वो जो है समस्त नारी जगत के प्रति विद्रोही हो गए, विरोधी हो गए और उन्होंने अपनी भावना को इस रामचरितमानस में जगह जगह उल्लेखित कर दिया, जिसका वर्णन मैंने आपके समक्ष रखा। दोस्तों बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी बताएं। दोस्तों अपने प्रिय चैनल ढोल में फूल को सब्सक्राइब करते रहें। ऐसे ही किसी अन्य प्रसंग के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।